गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रचना है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड आपको गाइडेंस चाहिए, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं रोज़ इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस लाती हूँ। प्लस मैं टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ और मैं हीलिंग्स भी करती हूँ एंड मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ। तो अगर आपको मतलब कोई हेल्प चाहिए, कोई सर्विसेज चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में गाइस बात करी थी फॉरगिवनेस के बारे में। तो जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमें क्या सिखाता है कि हम अपने पास्ट को लेट गो करें, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, और लेट गो कैसे करेंगे? फॉरगिव करके। और जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि फिर हम उसी चक्रव्यूह में, उसी लूप में फंसे रह जाएंगे। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में? वो ब्लॉकेजेस, वो स्टक एनर्जी को हमें रिमूव करना है फॉरगिवनेस से। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फॉरगिवनेस, दैट मीन्स टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। सेकेंड स्टेप होता है ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स टू एम्ब्रेस योर प्रेजेंट। तो जब आप अपने पास्ट से बाहर निकल आए हैं, तो अब आप अपने प्रेजेंट को एम्ब्रेस करिए, अपने प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल रहिए। लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपके पास छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उनके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब मेरे पास एक मर्सिडीज़ आ जाएगी, या मेरे पास बंगला आ जाएगा, या मुझे मेरा मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, मैं तभी ग्रेटफुल होंगी। नहीं, आप आपके लाइफ की चारों तरफ आप देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको मिल रही हैं ना, लाइफ के अराउंड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए। ठीक है? उससे क्या होगा कि आप अपने प्रेजेंट में जिएंगे एक तो, ठीक है, और प्रेजेंट को अप्रिशिएट करेंगे आप। और अगर आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट को अप्रिशिएट करेंगे, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा और आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले पाएंगे। तो सेकेंड स्टेप इन योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ टू एम्ब्रेस योर प्रेजेंट थ्रू ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठकर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप जर्नलिंग कर सकते हैं। चाहें तो आप सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखें कि आज आपका दिन ऐसा होगा, आप ये करेंगे, आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं और आपने ये अचीव किया, और आपके आगे आपके ये ड्रीम्स हैं और मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास ये है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ, आपकी जॉब, आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स, मैं उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो रोज़ आप अपना एक मतलब देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब अपने लाइफ के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो रोज़ सुबह उठकर आप एक पैराग्राफ लिखिए, अपने दिल खोल के लिखिए एंड खुश होकर लिखिए। ओके? तो इससे क्या होगा ना कि आप अपने प्रेजेंट को मजबूत कर रहे हैं, और अगर आपका प्रेजेंट मजबूत होगा, आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, तभी तो फ्यूचर भी अच्छा होगा ना। क्योंकि फ्यूचर की नींव तो हम प्रेजेंट में रखते हैं, पास्ट में नहीं। तो प्रेजेंट अगर हम अपना अच्छा करेंगे, तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा ना। एंड धीरे धीरे आपके लाइफ में और ज़्यादा मूवमेंट आएगी एंड एक्सिलरेट होगी मूवमेंट। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ग्रैटिट्यूड के। आप कोई भी आप वाटर टेक्निक यूज़ कर सकती हैं। ठीक है? आप होपोनोपो प्रेयर तो आप फॉरगिवनेस के लिए करती हैं, लेकिन करेंगे, लेकिन आप उसको ग्रैटिट्यूड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके? एंड जर्नलिंग कर लिया आपने, कोई भी वाटर टेक्निक आप उठा लीजिए, वो कर लीजिए। मेडिटेशंस तो करना ही करना है माइंड को पीस और काम रखने के लिए, चाहे आप सुबह 10 मिनट के लिए ही करें। ज़रूरी नहीं है कि आप घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे बैठ के करें। मेडिटेशंस करिए, तो देखिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एंड लाइफ के में जो स्टक चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग इतना स्टक क्यों हैं, स्पेशली अगर मैं फाइनेंशियल अबंडेंस की बात करूँ, क्योंकि हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं। अगर हमारी सपोज़ 10,000 इनकम है, 10,000 रुपीज़ हमारी इनकम है, तो आप उसके लिए भी पहले ग्रेटफुल तो रहो।
ठीक है, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, तभी तो 10 से 20 पहुँचोगे, 20 से 50 पहुँचोगे, 50 से 1 लाख पहुँचोगे, तभी तो पहुँचोगे ना, जब तक आप ग्रेटफुल ही नहीं होगे। सेकेंडली, अपने माइंड से ना पावर्टी माइंडसेट को डिलीट करिए, पूरी तरीके से हटा दीजिए कि यार मैं ये ड्रेस खरीदूंगी तो मेरा मंथली बजट गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, खरीदना है खरीदिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी 10,000 की इनकम है तो आप 6,000 सिर्फ शॉपिंग में उड़ा दीजिए। आप एक मंथली आप प्लानिंग करके चलिए कि मुझे इतना पहले ही हटा के सेविंग में रख देना है या इतना इन्वेस्ट कर देना है, एंड इतना मैं अपने पर दिल खोल के खर्च करूँगी। कभी कभी अगर किसी चीज़ पे दिल आ जाए, मन करे खरीदने का, तो ये मत सोचिए कि अरे अगर मैं इसको ले लूँगी तो फिर मुझे 2 महीने तक मेरा बजट गड़बड़ होगा। हो जाने दीजिए, बट ख़रीद लीजिए। एक दो बार ना अपने मन की भी सुनिए। धीरे धीरे ना ये जो पावर्टी माइंडसेट है ना, आपके माइंड से इरेज हो जाएगा, और धीरे धीरे वो पावर्टी भी आपके लाइफ से भी इरेज हो जाएगी। पहले माइंड से जब तक इरेज नहीं होगा, लाइफ से नहीं होगी इरेज। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं ना, आमदनी भी बढ़ती रहती है। अगर आप पैसे को लॉकर में सिर्फ बंद करके रखेंगे या डरेंगे खर्च करने में ना, तो फिर वो मात्र कागज़ का टुकड़ा ही तो रह गया है क्या। फिर वो बढ़ेगा नहीं। पैसा जाएगा तभी और आएगा। तो फ्री फ्लो होना चाहिए। एंड अपने माइंड से पावर्टी माइंडसेट अब आपको हटाना है। अब बाहर गए हैं, अरे इतने फैंसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, खाइए, अपने आप को पैम्पर करिए। अगर आप वैसी लाइफस्टाइल, जब आपकी वाइब्रेशंस बनेंगी ना उस तरीके की, तो यूनिवर्स कहेगा कि अच्छा हाँ, ये तो मतलब ये शी इज़ नॉट शी वो पावर्टी में नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, उसको और पैसे और मनी फ्लो होना चाहिए इन उसकी लाइफ में। इनफ्लो आपका बढ़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके एक्शंस तो देखता ही है, लेकिन आपके वाइब्रेशंस रीड करता है, वो आपके वाइब्रेशंस से कनेक्ट करता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम ही नहीं करती हैं, मैंने बहुत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस ही नहीं मैच हो रही हैं। आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप एक्शंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस वीक है, आप लो वाइब्रेशन पे इस समय हैं। तो अपने वाइब्रेशन को एनहांस करने के लिए ना, जैसे अभी मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल ले रही हूँ फाइनेंशियल अबंडेंस का, वैसे आप रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फॉरगिव कर दीजिए, किसी ने आपको चीट किया है उसको माफ़ करिए, एंड दिल से अपने वो सारे भावनाओं को, इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए। तभी तो वाइब्रेशन आपकी इम्प्रूव होगी और आप राइट पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। सिमिलरली फाइनेंशियल अबंडेंस, जब तक आप अपना पावर्टी माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे कि यार मैं ये नहीं खरीद सकती, ये तो बहुत महंगा है, खरीद लीजिए। हाँ, बस ये है कि भाई इतना भी नहीं कि हाँ पूरी सैलरी आपने उड़ा दी अपनी, या पूरी सेविंग्स ही आपने ख़त्म कर दी, वो नहीं कह रही हूँ मैं। वो तो इतना तो ऑब्वियसली इतना तो लॉजिकल माइंड होता ही है। लेकिन जैसे सपोज़ आप गए, आपको कुछ पसंद आ गया, आपका बजट है, मतलब आप खरीद सकते हैं, आपका सामर्थ्य है, आपके पास मीन्स हैं, लेकिन आपके माइंड में डर है कि यार नहीं यार, ये तो बहुत महंगा है यार, क्या करूँगी इतनी महंगी चीज़ का, इससे सस्ती चीज़ में भी मेरा काम चल जाएगा। तो फिर आप उसी जोन में, उसी फ्रिक्वेंसी में ही रहेंगे। फिर कैसे यूनिवर्स समझेगा कि आप अबंडेंट हैं। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को रीड करेगा। तो आप ले लीजिए वो ड्रेस अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास मीन्स है, ये मत सोचिए कि नेक्स्ट महीना ये नेक्स्ट मंथ कैसे होगा यार, सेविंग्स वो हो जाएगी, ले लीजिए। तो आपकी वाइब्रेशंस उससे क्या होगी ना, थोड़ा आप अपलिफ्ट करेंगे अपने वाइब्रेशंस को। लेने के बाद रिग्रेट मत करिए कि यार फालतू फिजूल खर्ची कर दी मैंने। नहीं नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं करी है आपने। आपका मन था, आपका दिल था, आपने लिया, भगवान आपको और देगा। इसी माइंडसेट से रहिए। फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं आपकी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर ही नहीं सकते, चाहे आप जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। और भी मतलब और भी इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ आप अपने इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक पावर्टी माइंडसेट मेरे माइंड में आया कि आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है
क्योंकि मैं भी इससे एक टाइम पहले सफ़र करती थी, लेकिन अब मैंने इतना सोचना छोड़ दिया। पहले मैं भी सोचती थी कि यार ये ड्रेस बहुत महंगी है यार, छोड़ो घर पे खाना खा लेंगे, क्यों पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन अब मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया है। मुझे पता है कि पैसा मतलब मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, मेरे पास इनकम रहेगी ही रहेगी, मेरे पास कभी भी कमी नहीं, मतलब नहीं वर्ड तो खैर यूज़ करना ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स और नो नहीं ये सब तो यूनिवर्स समझता ही नहीं है। मेरे पास हमेशा पैसा रहेगा, मेरे पास हमेशा पैसा होगा, मैं खूब अच्छी लाइफ जीऊँगी। मुझे अगर ये ड्रेस पसंद आ रही है मैं ले लूँगी। मैं ये सब नहीं सोचती कि अरे यार ये तो 4,000 की ड्रेस है, मेरा काम तो 2,000 में भी हो जाएगा। हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई कैन अफोर्ड, मैं 4,000 की ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं लूँगी। और फिर देखिएगा धीरे धीरे यूनिवर्स को समझ आ जाएगा, वो फ्रिक्वेंसी पकड़ लेगा आपकी, वो वाइब्रेशंस समझ जाएगा कि येस शी कैन अफोर्ड 4,000 रुपीज़ ड्रेस, और वैसे ही आपका मनी इनफ्लो और आपकी लाइफस्टाइल बनती चली जाएगी। सो आई होप आपको थोड़ा समझ आया हो जो मैं कहना चाह रही हूँ, एंड मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। बाकी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, वो 4,000 की ड्रेस के लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए, एंड उस 2,000 की ड्रेस के लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए, तभी आप 10,000 तक पहुँचेंगे। तो ग्रेटफुल मीन्स ग्रैटिट्यूड मीन्स कि आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए। फ्यूचर में जो होना है वो तो होगा, लेकिन फ्यूचर आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करेंगे। ठीक है, पास्ट में जो हो गया उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो क्यों हम पास्ट में ही ड्वेल करें, पास्ट में ही फंसे रहें। फ्यूचर को हम चेंज मतलब हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को एम्ब्रेस करिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। देयर आर मेनी ग्रैटिट्यूड टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। वैसे जर्नलिंग, सुबह उठ के फ्रेश माइंड से फॉरगिवनेस, होपोनोपो प्रेयर पढ़िए, प्रेयर्स करिए, एंड फिर जर्नलिंग करिए। एक पैराग्राफ ही लिखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी लंबी लंबी चीज़ें लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, दिल खोल के लिखिए, खुश होकर लिखिए, फील करके लिखिए, और एक छोटा सा पैराग्राफ रोज़ लिखिए अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में, आप अच्छी मेमोरीज़ के बारे में, अपने पोजेशंस के बारे में। ओके, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मेरे पास मेरी मनपसंद कार है, मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ, मेरी खूब इनकम आती है, एंड प्रोग्रेस है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आप करिए, देखिएगा कैसे आपकी लाइफ बदलती है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये नहीं कि सुबह जर्नलिंग कर लिया और उसके बाद दिन भर आप फिर पावर्टी माइंडसेट में आ गए या फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में आ गए। नहीं, फिर दिन भर आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। ठीक है, वाइब्रेशंस हमेशा अपनी हाई रखिए। आई एम्फोसाइज दिस अलॉट कि वाइब्रेशंस को अपने हाई रखिएगा। लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो फिर यूनिवर्स वही कैच करेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस जुड़ने के लिए। आई होप कुछ समझ आया हो आपको, और कोई क्वेरी हो, कुछ कमेंट हो, कुछ भी हो, एक्सपीरियंस हो, आप शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इट्स गिवन इन माई चैनल। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एंड हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी साथ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।